बीजेपी के आप वरिष्ठ नेता हैं, मुंबई से प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आपकी पार्टी को बिहार में बम्पर जीत मिली है, क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार। ये जीत बिहार की जनता की जीत है और साथ साथ पूरे देश और भाजपा की जीत के तौर पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से बिहार की जनता ने एक अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों पे दिखाई है, ये वास्तव में बिहार की जनता ने सुशासन को चुना है, अस्थायी सरकार को चुना है और शिक्षा और रोजगार को चुना है। इसलिए युवा अब उस विश्वास के साथ भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे भाजपा का जिम्मेदारी और बढ़ी है और आने वाले समय में इसको पार्टी और अवसर के रूप में लेके काम करेगी और उसका लाभ भी जनता को मिलेगा। विपक्ष का कहना है कि भाजपा जो है वो वोटरों को खरीदती है, जैसे चुनाव के पहले 4 दिन पहले 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में देना, आचार संहिता लागू होने के बाद में। इस पर क्या कहेंगे आप? ये उनकी सोच हो सकती है। भाजपा हमेशा गरीबों के सहयोग के लिए, महिलाओं के सहयोग के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने का काम करती है। भाजपा घोटाले नहीं करती है, भाजपा विदेशों में पैसा नहीं जमा करवाती है, भाजपा हमारे आपके किसानों के, महिलाओं के, बच्चों के खातों में पैसा देके उनको लाभ पहुंचाती है। तो इसको भाजपा की नीतियों का लाभ लोगों को मिलना चाहिए। अभी आपने कहा कि भाजपा घोटाले नहीं करती है। बिहार से अभी एक मंत्री थे, उनको आज मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है और पार्टी से निष्कासित करना पड़ा घोटाले को लेकर। भाजपा में कोई भी घोटालेबाज अगर है तो पार्टी में पता चलेगा तो नहीं रहेगा। पहले की सरकारों की तरह नहीं है कि 2G 3G कोल घोटाला सब होता रहे और आप बने रहे, ऐसा यहाँ नहीं होने वाला। यहाँ तो पता देखिए, ऐसा नहीं है। भाजपा बहुत बड़ा एक समूह है, पूरी भारत में बहुत सारे इनके असंग कार्यकर्ता हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें लोग सब अच्छे प्रावित के ही हैं, उसमें से कोई भी किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन भाजपा की नज़रों में जिस दिन गलत चीज़ दिखेगा निश्चित है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। विधानसभा उतरौला वासियों के लिए आपका क्या उद्देश्य है? विधानसभा उतरौला क्या, पूरे मैं प्रदेश की बात करूं, हम लोग तो पूरे देश की बात करते हैं। निश्चित ऐसा नहीं है कि हम कोई एक भाजपा भारत की सबसे बड़ी नहीं, पार्टी है। प्रदेश की बात तो अलग होगी, लेकिन माना जा रहा है कि संभावित प्रत्याशी के रूप में आप क्या कहेंगे? उतरौला विधानसभा वालों के लिए आप क्या कहेंगे? उतरौला विधानसभा आज भी विधायक हैं, कल भी विधायक होंगे। जिसको पार्टी विश्वास करेगी वो नेतृत्व करेगा। पार्टी में ऐसा कोई ये नहीं है प्रतिबंध की कोई इच्छा नहीं रख सकता है, कोई भी इच्छा रख सकता है। नहीं, और निश्चित ही जिसको पार्टी कैंडिडेट के तौर पे चुनेगी वो उसका नेतृत्व करेगा। हमने इस विषय को लेकर इसलिए मुद्दा उठाया है उतरौला के लिए, क्योंकि आप अभी कुछ हाल ही में आपने सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, काफ़ी चर्चा में थे आप। देखिए, नेतृत्व से मिलना, आशीर्वाद लेना, स्नेह लेना, संपर्क करना, ज्ञान अर्जित करना एक अलग चीज़ है। ये कोई राजनीतिक उस धुरी से नहीं देखना चाहिए। ये तो एक अपना जुड़ाव है पार्टी के साथ, और पार्टी के साथ जुड़े रहना, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना हर व्यक्ति को जो है उसके ऊपर मतलब आकर्षित। लोगों के मन में क्या विचार है वो लोगों का मत है। हम तो उनके आशीर्वाद और स्नेह के लिए उनसे मिले थे और निरंतर हम मिलते रहते हैं। चलिए, आप बात को टाल रहे हैं। चलिए, और हम अभी हाल ही में उतरौला में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एड़ी से चोटी तक लगा दी थी, उसके हार पर क्या कहेंगे? कांग्रेस के बारे में हम कुछ कहें, हम बहुत छोटे लोग हैं ऐसा मान के चलिए। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन के रह गई है। कांग्रेस में स्वयं का कोई दम नहीं है, स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियां भी अब उतनी महत्व नहीं देंगी, क्योंकि इनको सीट देने का मतलब होता है वॉकओवर देना, मैदान छोड़ के भाग जाना। 61-65 सीटों पे 61 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा
5 से 7 सीट जीतते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने 60 सीट छोड़ दिया। तो अब तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है और कांग्रेस अब परजीवी यानी दूसरों के ऊपर जिंदा रहने वाली पार्टी है। ये तेजस्वी यादव के पराजय को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि युवा चेहरा थे, काफ़ी मेहनत किए, क्या कहेंगे आप? बिहार की जनता ने ये साबित कर दिया कि अब परिवारवाद नहीं चलेगा। विकास के सिवाय कोई भी एजेंडा अब आपका नहीं चलने वाला है। परिवारवाद से ऊपर उठ के जनता देख रही है, उसको शिक्षा चाहिए, सुशासन चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। सुशासन की बात आपने किया। मोकामा में जो है चुनाव के दौरान ही एक घटना हुई थी जिसमें लोगों की मौत हो गई थी। क्या तब वो जंगल राज नहीं था? आप ऐसी घटनाओं को जंगल राज कहते हुए आपको विचार करने की आवश्यकता है कि इतने बड़े प्रदेश में घटनाएं कौन सी और किस रूप में होती हैं। घटना है तो उसकी मैं मतलब तहे दिल से ये करता हूँ, उसमें ये नहीं है, लेकिन एक घटना को आप इतना बड़ा प्रदेश में, उस घटना पहले की स्थिति में जाइए ना कि क्या होता था। उनके संसद जो हुआ करते थे, चाहे जिसको उठा लिया करते थे, चाहे जिसको कुछ। आज ऐसी घटना इतने बड़े प्रदेश में एक रीपोलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ये दिखाता है कि प्रदेश में सुशासन का कैसा राज्य है। इससे जनता को भी सारा मतलब संदेश जाता ही है और इसीलिए बिहार की जनता ने इतना ऊपर उठ के जो मतदान किया है, मुझे